नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग प्रशासन के एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक को पढ़ेंगे जिनका नाम है हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन के विषय में अगर आपको लिखने को आ जाए 3 मार्क्स में कि हर्बर्ट साइमन कौन थे, तो आप ये बताइएगा कि ये एक व्यवहारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। अभी व्यवहारवादी विचारक क्या है? मनुष्य का एक व्यवहार होता है, अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग तरीके से निर्णय लेता है और हर्बर्ट साइमन निर्णय को ही आधार बनाएंगे अपने लोक प्रशासन के सिद्धांत में। इसलिए हर्बर्ट साइमन को व्यवहारवादी विचारक के रूप में माना जाता है और इनका जो प्रमुख कार्य है वो निर्णय लेने की कला को विकसित करना है कि किस प्रकार हम निर्णय को लें ताकि हमको बेहतर आउटपुट मिले, ताकि हमारा जो उत्पादन हो वो बेहतर हो। तो लोक प्रशासन का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे पूछे कि हर्बर्ट साइमन कौन थे, तो आप बता दीजिएगा व्यवहारवादी विचारक। साथ में जो इनका सिद्धांत है वो निर्णय पर आधारित है, निर्णय की क्षमता पर आधारित है कि व्यक्ति को कैसे निर्णय लेना चाहिए। तो अगर प्रश्न ये भी आ सकता है कि निर्णय का निर्माण कैसे होता है, तो देखो, कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या के 2 या 2 से अधिक विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से जो सबसे बेहतर विकल्प हो उसको चुनना ही निर्णय है। अब मान लीजिए कि जैसे आपको हेयर फॉल की समस्या है, यानी आपके बाल झड़ रहे हो, तो आप ये विकल्प तलाशोगे कि बाल को झड़ने से रोकने के लिए मार्केट में क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। उन विकल्पों में से आप कोई एक बेहतर विकल्प चुनोगे तो आपने निर्णय ले लिया। तो निर्णय क्या है कि किसी समस्या के समाधान हेतु 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से इष्टतम चयन ही निर्णय है। इष्टतम का मतलब ऑप्टिमम होता है, जो बेहतर हो, जिनका प्रयोग हम बेहतर तरीके से कर सकें, न तो ज्यादा हो न तो कम हो, वो इष्टतम होता है। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन करते हैं तो वही कहलाता है निर्णय निर्माण करना। और निर्णय निर्माण के 2 आधार माने जाते हैं। ये हर्बर्ट साइमन ने समझाया है कि निर्णय निर्माण के जो आधार हैं वो 2 हैं। पहला है मूल्य पर आधारित। हम सबके अपने अपने मूल्य हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को बीमार देखते हैं तो हमें लगता है कि उसको इलाज कराना चाहिए। अब उसके इलाज कराने का जो हमारा निर्णय है वो हमारे मूल्यों पर आधारित है। लेकिन एक बात ये जानिए कि मूल्य वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, यानी सार्वभौमिक नहीं है, यानी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। यानी कि मूल्य आधारित निर्णय होता है, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, सार्वभौमिक नहीं है। यानी कि मेरे मूल्य कुछ और होंगे, किसी के मूल्य कुछ और होंगे। जैसे किसी का मूल्य ईमानदारी है कि हमको काम ईमानदारी से करना चाहिए, या किसी का मूल्य है कि वो अनुशासन को सबसे बड़ा मानता है। तो हो सकता है वो कहे कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज है और कोई कहे ईमानदारी सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। तो मूल्य जो है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, समाज पर निर्भर करता है, समय और समय पर निर्भर करता है। क्या शुरू से चले आ रहे सभी मूल्य एक जैसे आज तक बने हुए हैं? नहीं, हमेशा समाज परिवर्तनशील होता है। इसलिए मूल्य आधारित जो निर्णय होता है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। और राजनीति निर्णय मूल्य आधारित होते हैं। अब देखिए, राजनीति के जो निर्णय होते हैं, जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, उनमें मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि अगर कोई किसी मंत्री ने कोई योजना बनाया तो ये देखेगा कि क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं कि नहीं, क्या वो योजना सभी के लिए है या नहीं। तो वो मूल्य पर आधारित अपने योजनाओं का निर्माण कर रहा है, निर्णय मूल्य के आधारित पर ले रहा है। लेकिन तथ्य पर आधारित जो निर्णय होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, वो सब जगह एक जैसे होंगे। तथ्य तो नहीं बदला जा सकता ना। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये एक तथ्य है जो हर जगह लागू होता है। तो जो चीजें हर जगह लागू हो वो वस्तुनिष्ठ होती हैं। तो तथ्यों पर आधारित निर्णय जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, और जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। प्रशासनिक निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी है, अगर वो किसी नीति का क्रियान्वयन करता है तो वो देखेगा कि तथ्यों के आधार पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। तो जो निर्णय के आधार हैं वो मूल्यों पर भी आधारित होते हैं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। हर्बर्ट साइमन मानते हैं कि तथ्यों पर आधारित जो निर्णय है वो ज्यादा बेहतर होता है। उसका रीजन ये है कि वो सार्वभौमिक होता है, यानी उससे हमारा निर्णय लेना आसान हो जाता है। उसमें विविधता नहीं होती है, लेकिन मूल्यों में विविधता पाई जाती है। वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है।
आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने हर्बर्ट साइमन ने निर्णय के चरण बताए कि किन किन चरणों से हम निर्णय को के कार्य को पूरा करते हैं। सबसे पहले तो अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे कि समस्या आखिर है क्या। गरीबी समस्या है तो हम सबसे पहले अन्वेषण करेंगे कि गरीबी क्या है, किस कारण से है और उसके क्या क्या रूप भारत में मिलते हैं। तो समस्या को समझना ये अन्वेषण है और फिर उस समस्या के समाधान के लिए प्रारूपण करना यानी विकल्पों का विकास करना। यानी गरीबी हटाना है अगर हमें तो हमें रोजगार देना होगा, एक विकल्प हो गया। हमें सबको मुफ्त में अनाज और जो भी चीजें हैं वो मुफ्त में दे रहे हैं, वो भी एक विकल्प हो गया। तो हमें बहुत सारे विकल्प बना लिए कि किन किन विकल्पों से हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक इष्टतम विकल्प का हम चुनाव करते हैं, यानी सर्वोत्तम विकल्प है उसको चुनना। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर हैं और हमको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए कई रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है ना, ये बहुत सारे विकल्प हैं हमको यहाँ पहुंचने के लिए। ये रास्ता सीधा है लेकिन ये बहुत उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर हमारी गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी, तो हमने इसको खारिज कर दिया। ये रास्ता दूर है इसलिए हमने इसको खारिज कर दिया, लेकिन ये रास्ता जो इष्टतम है जिसपे हम गाड़ी भी अच्छे से चला सकते हैं और जो कम दूरी का है, हम उस रास्ते को हमने चुन लिया। यही चुनाव करना है निर्णय। और ये तीन चरणों से होकर गुजर रहा है। पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रारूपण और तीसरा है उसका चुनाव करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निर्णय के प्रकार अगर हम देखें तो दो प्रकार के निर्णय होते हैं। एक कार्यक्रमिक निर्णय होता है, यानी वो निर्णय जो पूर्व निर्धारित होते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारा एक डेली रूटीन है, हम इसमें निर्णय जो लेते हैं वो कार्यक्रमिक निर्णय लेते हैं कि हमको इस समय पे ये काम करना है। वो निर्णय बिल्कुल फिक्स्ड है, उसको करना ही है। तो ऐसे निर्णय जो पूर्व निर्धारित होते हैं उनको कार्यक्रमिक निर्णय होते हैं। ये निर्णय ज्यादातर जो निम्न कर्मचारी होते हैं उनके हाथ में होता है। यानी कि निम्न कर्मचारी को एक शेड्यूल दे दिया जाता है, एक टाइम टेबल दे दिया जाता है, समय सारणी दे दी जाती है कि आप इस समय पे ये काम करेंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा समस्या है नहीं, वो डेली रूटीन के कार्य हैं, वो रोजमर्रा के कार्य हैं, तो उनको वो करता है, वो कहलाता है कार्यक्रमिक निर्णय। और दूसरा है गैर कार्यक्रमिक निर्णय, यानी ये निर्णय पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, किन्हीं परिस्थितियों से अचानक उत्पन्न हो गए। और ये जो उच्च कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वो निर्णय लेते हैं। उच्च जो अधिकारी हैं वो ये निर्णय लेते हैं। अचानक कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारी अपना फैसला लेता है। उसमें निम्न अधिकारी काम नहीं करता है, निम्न कर्मचारी काम नहीं करता है, बल्कि उच्च अधिकारी काम करता है, क्योंकि अचानक कोई नई चीजें आ गई, नई कोई समस्या आ गई, उसके समाधान के लिए उच्च अधिकारी अपने निर्णय को लेता है। तो इस तरह से निर्णय के प्रकार दो तरह से हो गए। निर्णय के प्रतिमान किनके आधार पे है? तो एक पूर्ण तार्किकता है, एक सीमित तार्किकता है। इसको ऐसे समझिए कि मनुष्य की बुद्धि जो है सीमित है, वो सारे निर्णय अपने बुद्धि के आधार पर लेगा, तो ये नहीं है कि वो सही ही ले, क्योंकि उसकी बुद्धि की सीमाएं हैं। तो पूर्ण तार्किकता का निर्णय तो ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, सीमित तार्किकता के साथ इष्टतम जो हम चयन करते हैं वो निर्णय ही बेहतर होता है। इस तरह से हमने हर्बर्ट साइमन के निर्णय के सिद्धांत को समझा। बने रहिए हमारे अपने चैनल पे। नमस्कार।